Good morning friends, welcome to Little Angels Academy online classes, and now we are going to start once again chapter first, nutrition in plants, part first. We have already discussed about this chapter, but some circumstances and some problems have created by the video, so we are going to restart the video and making some compliments for this video. So the chapter is chapter 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो साइंस में सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज नॉट एट ऑल, बट दिस इज द वेयर इज द न्यूट्रिशन? टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग एंड बाय द प्रोसेस यूटिलाइजेशन. इट मीन्स न्यूट्रिशन जो एक तरीके से भोजन को लेना, टेकिंग फूड, भोजन को लेना या फिर खाना. टेकिंग का यूज़ होता है फूड के साथ में. देन टेकिंग फूड, भोजन को खाना, और न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एटसेट्रा, मिनरल्स एटसेट्रा, इन सभी को लिविंग्स को प्रोवाइड करवा के उनके हेल्थ को, उनकी ग्रोथ को, उसको अच्छा बनाना, उनके सर्वाइवल को अच्छा बनाना, ये सभी किस में आ जाता है? न्यूट्रिशन में आ जाता है. और जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है उसमें, और न्यूट्रिशन की वजह से ही क्या होता है? नरिशमेंट होता है. नरिशमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पोषण. इसका हिंदी मीनिंग होता है बच्चों पोषण. ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है पोषण, जिसका मतलब है खाना खाना. अगर किसी को खाना टाइम से मिल रहा होता है, उसको सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, उसकी ग्रोथ, हेल्थ वगैरह सभी क्या रहती है? एक्यूरेट बनी रहती है, फिक्स्ड, बैलेंस्ड रहती है. बैलेंस्ड डाइट में बैलेंस्ड रहती है. इतना हो गया था. इसके बाद में बताना है कि मेल नरिश्ड. व्हाट इज मेल नरिश्ड? ये सभी अभी सिर्फ टॉपिक के बारे में, जो ये हेडिंग है, इसका नेम, इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है. तो मेल नरिश्ड वो जिसको नरिशमेंट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीटेड नरिशमेंट. All livings like such, humans, dogs and many other livings which are departed from incompleted nourishment, like if they suffer from incomplete nourishment. All about to say that incomplete nourishment, if they suffer from incomplete nourishment, so they will call a malnourished. What? A malnourished. So now we have discussed the heading. So firstly start with food. The item we eat for survival and growth. The item we eat for survival and growth. हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए, और सभी कार्यों को पूरा करने के लिए, जैसे मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, इन सभी के लिए जो चीज़ हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फूड. फूड में ऐसा क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे जो सर्वाइवल है वो कंप्लीट होता है, हमारी बॉडी है वो ग्रोथ करती है, हमारी हेल्थ है वो एकदम बैलेंस्ड बनी रहती है. तो ऐसा क्या है? तो उसमें है न्यूट्रिएंट्स. क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स. द फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारी ग्रोथ को, हमारे सर्वाइवल को बना के रखते हैं. ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स हैं क्या क्या? सो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? क्वेश्चन यहाँ से हमारे ये पुट होता है, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स
what are the nutrients why do we need, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, एंड components of nutrients। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो है क्या, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसके पार्ट हैं, और हमें इनकी आवश्यकता ज़रूरत क्यों पड़ती है। दिस क्वेश्चन मीन्स दैट, so we are discussing what are the nutrients. Nutrients are important for a human body growth, health and physical survival, and this is this part of answer of this part. And why do we need, as it is survival, growth and हेल्थ। क्योंकि अगर हम इन दोनों वर्ड्स को रिलेट करें कि ग्रोथ और हेल्थ एक दूसरे से अटैच्ड है, हाँ वो एक दूसरे को बैलेंस्ड बना के रखते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस्ड बना के रखते हैं एक दूसरे को। अगर जैसे किसी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वो अपने साइज में बड़ा हो रहा है, ही इज़ ग्रोइंग लाइक स्मॉलर टू टॉलर। इफ ही इज़ malnourished, he will be skinny. He will be skinny like a pipe. He will be skinny, and furthermore he will be diseased. That is not good for health. And another boy which get all the nourishments and grow, and there is another guy, there is another boy which get all the nourishment, then he will grow like a healthy person, So here we discussed about why the nutrient is important and what are the nutrients. So the components of the nutrients. The next question. These are three parts which is concluded in a single question. So the third part, which components of nutrients are carbohydrate for growth. ये किसके लिए? For what we use carbohydrate? For growth. And the another one is protein. Second one is protein. This is for muscle gain. For muscle gain. इससे हमको क्या प्राप्त होती है? मसल्स प्राप्त होती है। जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए मसल्स चाहिए होती है, वो हमको प्रोटीन से मिलती है। एंड द थर्ड वन इज फैट्स, जो हमारे बॉडी के फैट को बढ़ाता है। ग्रोज इन फैट। देन विटामिन, विटामिन क्या काम करते हैं? हमको डिजीज फ्री बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे विटामिन ए हमको आंखों से स्वस्थ रखता है, एकदम हेल्दी आइज को हमको प्रोवाइड करवाता है। द विटामिन ए, लाइक विटामिन एग्जाम्पल, विटामिन ए provide us healthy eyesight, okay. So we have discussed about vitamin. Then some minerals. Minerals are gained mainly from the soil, etc.
mines, etc. But some minerals are important for our body growth also, like hemoglobin contains Hgb. Hemoglobin contains iron. हीमोग्लोबिन में क्या होता है बच्चों? आयरन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है? रेड। रेड पिगमेंट को बनाए रखता है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर को बनाए रखता है किसके? ब्लड को। तो वहाँ पे क्या होता है? आयरन होता है। सो हमेशा आयरन जैसे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, दैट नेवर यूज द आयरन like eating. If you want to eat if you heard about that you have iron deficiency, do not eat iron nails etc. कोई भी लोहे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है आपको। उसके लिए आयरन फॉलिक एसिड इनकी टैबलेट्स मिलेगी, उससे आपको आयरन कमी को दूर करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। बी अवेयर दैट नॉट टू ईट एनी आयरन मटेरियल डायरेक्टली। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स एंड मोड ऑफ दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। सो लाइक वी हैव डिस्कस्ड all of these headings, and the another part is nutrition. So taking food or nutrients in livings and by the process utilization. फूड को सिर्फ ले खाना ही खाना नहीं, बल्कि उसका यूज भी अच्छे से बॉडी के अंदर होना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स क्या बताया मैंने आपको? ये। और फूड में क्या होता है? यही होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है। सो टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग्स एंड बाय द प्रोसेस यूटिलाइजेशन, और एक प्रोसेस के बाद में उनका यूटिलाइजेशन होना, डाइजेस्ट होना, जिससे सभी कंपोनेंट्स जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी का हर एक सेल्स तक पहुंच जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज दैट? दैट इज न्यूट्रिशन। Food, nutrients, nutrition we have discussed, and the another mode of nutrition. What is the next heading? Mode of the nutrition. And so how we eat the food? Directly we eat the food. We get it from plants or animals. In humans or animals, this point is for humans and animals. So we get it from plants and animals. Like how we get it? Like we eat roti, breads, biscuits, etc. They are made up of wheat, barley, etc. So if we look at that, the wheat which is called गेहूं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गेहूं बोलते हैं। उसका एक पौधा होता है, द wheat plant होता है, which is grown in wheat plant, and the wheat plant is cultivated in fields. Wheat plant is cultivated by the farmers in their field. So we get it from another side. We get the food from another side. So that is, and something more examples, like if you talk about plants, from where they get the food? They get the food by their
on chemical process. So you are confusing that, sir, what is the chemical process and how they made their own food? We will discuss. So firstly we discuss this plants and autotrophs. So autotrophs are those livings. Autotrophs are those livings which make their own food by the chemical process. Autotrophs are those, इस प्रोसेस में एनिमल्स नहीं आएंगे, एक बैक्टीरिया होता है, देयर इज ओनली बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया विच मेक देयर ओन फूड by the process of photosynthesis which is found in the algae. So we will not conclude in this, we will not include that in this. So autotrophs are those livings which make their on food by the chemical process. तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो वे लिविंग्स होते हैं विच जो मेक देयर ओन फूड, जो अपना भोजन बनाते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस. किससे? केमिकल प्रोसेस से. एंड कंप्लीट दियर नरिशमेंट, एंड कंप्लीट दियर नरिशमेंट. Okay, so in this definition we have some examples like plants. We have an example like plants make their food by the process of फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से जो प्लांट्स है वो अपना भोजन बना लेते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स. A little things I want to tell you that I am to tell you that auto is मतलब self, is means self, and trophos it means nourishment. This is the small thing that I want to tell you. If you want to learn about this, if you want to learn this, you can learn. Trophos means nourishment. So the another type of the nourishment is heterotrophs. So there is those livings, like we have discussed that autotrophs they make their own food. If we discuss about heterotrophs, you can generally sort out this problem by this name hetero. Hetero means not self. It means they make their food, from
another. And the second one, if we talk about our mother which make food in the kitchen, so she make food from another plants or animals. If we talk about animals which are carnivorous animals, so carnivorous animals generally eat other animals. So we have discussed that the animals or livings which dependent for their food on another animals or plants, these are called heterotrophs. What are called? Heterotrophs. So generally we write the definition. Livings which get their food from another plants and animals. All you know about that. What are the animals and the plants which get their food from anothers? So some are the examples from that. If you talk about the plants, that is Cascata. Cascata is nothing but a amarbel, which is called a amarbel, which grows on another plant. If you talk about animals, animals contains humans also. Animal contains human also. So humans are also interdependent on another plants and varieties of food. So in this today session we have discussed nutrition in plants, food, nutrients, nutrition, mode of nutrition. In the mode of nutrition we have discussed autotrophs and heterotrophs. So thanks to all students, and be sincere, keep study, stay home, stay safe. Thank you.